अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की आर्मी की जो दुर्गत बनी हुई है उसके बारे में कुछ बातें करनी थी। जैसे कि ये किसी ने पाकिस्तान का सही पासपोर्ट बना के पेश किया है, मिलिट्री रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फौजी जमहूरिया पाकिस्तान। और हकीकत भी यही है। इस महीने पाकिस्तान से इशू होने वाले साउथ एशिया मैगजीन ने लिखा है कि पाकिस्तान इज़ 1% रिपब्लिक। खाली 1% पाकिस्तान के लोग हैं, वो रूल करते हैं, वही खुश हैं। उस 1% में अपर क्रस्ट यानी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, long standing political dynasties like Bhutto Khandan and Sharif Khandan and Qureshi Khandan and all this, professional parliamentarians and legislators, यानी मैं आपको बताता रहता हूँ कि एक लोटे हैं, एक इलेक्टिबल्स हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, जो हर इलेक्शन से पहले आईएसआई की इंस्ट्रक्शंस पे जो अगली पार्टी जीतने वाली होती है, जिसको आर्मी ने जिताना होता है, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो प्रोफेशनल पार्लियामेंटेरियंस एंड लेकी लेजिस्लेटर्स, ब्लड सकिंग बिजनेस एंड ट्रेड माफियाज, कि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, सब कुछ। हमारे यहाँ वो बिजनेसमैन भी सारे माफिया हैं, क्योंकि वो आर्मी को शेयर दिए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते, तो उनको इलीगली अपने सारे काम करने होते हैं। और फ्लैग बैरियर्स ऑफ द लॉ एंड जुडिशियल सुपरमेसी, ये हैं वो ग्रुप जो पाकिस्तान पे रूल करते हैं। और हमारी आर्मी अफ़गानिस्तान से भी अब अमन की भीख मांग रही है, क्योंकि लड़ने बढ़ने के ये काबिल नहीं रहे। ये आदिल राजा ने क्लियर अल्फाज में कहा था, आर्मी का मेजर है रिटायर्ड, जो लंदन से बैठ के आर्मी की पोल पट्टियाँ खोल रहा है, कि जनरल बाजवा अपनी रातें टॉप एक्ट्रेसेस के साथ आईएसआई के सेफ हाउसेस में गुजारता था। और फिर वीडियोस बनती थी, सबकी वीडियोस हैं। क्यों बाजवा खामोश है, क्यों फैज़ हमीद खामोश है, क्यों सबकी बोलतियां बंद हैं, कि सबकी वीडियोस मौजूद हैं। ये हमारी आर्मी एक ज़माना था हथियार के बल पे काम करती थी, आजकल कैमरों के बल पे काम करती है। ये किसी ने खूबसूरत बनाया है कि ISPR का मतलब है इंडस्ट्री ऑफ सेक्स एंड पॉर्न रिकॉर्डिंग्स। ये है पाकिस्तान आर्मी। अजीज दोस्तों, कल लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे एक पैकेज पकड़ा गया है जिसमें यूरेनियम के असरात थे। ये एक डेंजरस चीज़ है। पाकिस्तान की हिस्ट्री पहले भी रही है कि वो एटॉमिक बम का स्मगलिंग किया है इन्होंने। उस वक्त इन्होंने एक साइंटिस्ट था अब्दुल कदीर खान, उसके सर पे सारी चीज़ें थोप के सारी आर्मी को क्लीन चिट दे दी गई थी। देखें, ये हमारी आर्मी है, वो अमेरिका की एजेंट है, और अमेरिका का फ़र्ज़ है कि इस आर्मी को बचाए हर जगह पे, और अमेरिका इसको हर जगह बचाता है। मेरे पास एक वीडियो है, मुझे शक है कि ये कॉपीराइट का मसला आएगा, लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ और फिर वीडियो भी लगाऊंगा। अगर कॉपीराइट का मसला आया तो उसको हटा दूंगा। ये अमेरिका के 1971 की वार के हवाले से उसने डिटेल बताई है कि पाकिस्तान की आर्मी ढाका बांग्लादेश में जेनोसाइड कर रही थी, और वो जेनोसाइड अमरीकी हथियारों के ज़रिए कर रही थी। बाकायदा बॉम्बार्डमेंट करती थी सिविलियन एरियाज़ पे। ढाका यूनिवर्सिटी में घुस के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स का कत्लेआम किया। इसके अलावा उसने पूरी डिटेल बताई गई है कि किस तरह बंगालियों को मारा गया। और उस वक्त निक्सन से, अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से, या अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर से पूछा जाता था, तो वो कहते थे नहीं, हम पाकिस्तान आर्मी को गंदा नहीं होने देंगे। और उस वीडियो में वो डिटेल में बताती है कि किस तरह अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपनी किताब में भी भारतीयों से नफरत का खुल्लम खुल्ला इज़हार किया। उसने कहा कि रिचर्ड निक्सन कहता है कि भारत के लोग
मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और वीमेन ख़ास तौर पर उसने कहा कि दुनिया में सबसे बदसूरत औरतें जो हैं ना वो इंडियन औरतें हैं। ये सेक्सलेस, नथिंग, द मोस्ट सेक्सलेस पीपल हैं ये। आई मीन पीपल से व्हाट अबाउट ब्लैक अफ्रीका, के ब्लैक अफ्रीका के बारे में भी लोग कहते हैं, लेकिन गॉड दोज इंडियन एक पैथेटिक उच्च, ये इसके अल्फाज हैं। उसको पूछा गया कि पाकिस्तान की आर्मी बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड कर रही है और उसमें अमरीकी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हम इंडिया की मदद नहीं करना चाह रहे, हम पाकिस्तान को इसलिए स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि इंडिया की मदद ना हो। जो इंडिया को ज़रूरत है ना इस वक्त, वो एक भूकंप की ज़रूरत है, एक कहत की ज़रूरत है, जहाँ पे खाने का इनके पास लोग ना हो और ये मरा जाएं भूख से। ये रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंगर के ख्यालात थे उस वक्त के अमेरिका के। आज भारत रशिया के साथ खड़ा है, इसके पीछे ये मैं तो हैरान हूँ कि 2004 में जब मैं भारत आया था अल्ताफ़ भाई के साथ हिंदुस्तान टाइम्स की एनुअल समिट अटेंड करने के लिए, तो उसका एक गेस्ट स्पीकर हेनरी किसिंगर था। मैं हैरान हूँ कि आपने हेनरी किसिंगर को आने भी कैसे दिया, जिसकी ये सोच थी। और ये हमेशा से अमेरिका की सरकार का हथियार रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को हर मामले से बचाया जाए। आज जो बलूचिस्तान में, केपीके में, सिंध में, पीओके में, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान आर्मी कत्लेआम कर रही है, वो अमेरिकी हथियारों पे अमेरिकी पैसे की मदद से कर रही है। पाकिस्तान में इंसानियत का जितना भी कत्लेआम आज भी हुआ है और पीछे भी होता रहा है, उसके पीछे डायरेक्टली अमेरिका का हाथ है, कोई दो राय नहीं है। आप एक इंटरनेशनल कमीशन बनाएं, वो सारी चीज़ों की इंक्वायरी करे, ये पाकिस्तान आर्मी की हमेशा मदद किसने की है, पाकिस्तान आर्मी को पैसा किसने दिया है, हथियार किसने दिए हैं, टेक्नोलॉजी किसने दी है, ये अमेरिका है। ये अमेरिका है जो पाकिस्तान की आर्मी को हर जगह से बच बचा के लेके निकलता है। अब आप ये है कि वरना आर्मी हमारी किस काम की है। अभी इन्होंने पूरे केपीके में से 14 मौलवियों को जमा करके एक फतवा निकाला है, और फतवे में उन मौलवियों ने कहा है कि टेररिज्म हराम है, और 14 पेज का फतवा है, 16 मौलवियों ने उस पर साइन किया है, और उसमें केपीके के चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी का भी सिग्नेचर है। इसके अलावा बाकी सारे नाम दिए हुए, लिस्ट अब मैं आपको क्या नाम बताऊं। ये सब ने फतवा दिया है कि टेररिज्म, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ टेररिज्म करना, हमले करना हराम है। कभी इन मौलवियों ने यह फतवा दिया है कि पाकिस्तान आर्मी का भी अपने मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों जो कि बलोच हैं, पख्तून हैं, सिंधी हैं, मुहाजिर हैं, कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, बल्ती हैं, हज़ारवी हैं, इन सब का कत्लेआम करना हराम है। कभी इन्होंने ये फतवा दिया। ये नहीं दे सकते इसलिए कि पाकिस्तान में हर दौर में मुल्ला मिलिट्री अलायंस रूल करता रहा है। जागीरदार, मुल्ला, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, ये सब आर्मी के टूल्स हैं जिनके ज़रिए आर्मी इस मुल्क पे हमले करती रही है। अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को NCS की मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, NSC की मीटिंग में ये कहा कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन यूज़ हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसके जवाब में अफ़गान तालिबान स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमारी हुकूमत बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रही और ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही कि जिससे कि आप ये कह सको कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं। मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद, स्पोक्स पर्सन तालिबान गवर्नमेंट, ने साफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान इस तरह की बातें ना करे जिससे कि अफ़गानिस्तान से आपके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों, यानी ख़राब हैं ऑलरेडी। ख़ास तौर पे ये बोलने की ज़रूरत इसलिए पेश आई पाकिस्तान को
के खानेवाल पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 2 इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को गोली मार के हलाक कर दिया गया, जिस पे पाकिस्तान ने ये सारा वबाल खड़ा किया। उसके जवाब में फिर अफ़गानिस्तान के जनरल मुबील ने बिल्लो रानी, ख़ास तौर पे बिल्लो रानी कहते हैं बिलावल को, बिल्लो रानी को जवाब दिया है। ये शुरू में इसने पर्शियन ज़बान में बोला है, तो मैं आपको ट्रांसलेशन साथ साथ करता जाता हूँ। आखिरी हिस्सा उसने उर्दू में बोला है। मुल्ला ज़बीउल्लाह ने कहा है कि अमेरिका के पास पानी नहीं, पाकिस्तान के पास एक बूंद पानी नहीं, सारा पानी हमारे यहाँ से जाता है, और नखरे भी ये लोग कर रहे हैं, और हमको एहसान फरामोश कहा जाता है। ओ जालिम के बच्चे, खुदा तुम्हें बर्बाद करे, हम तुम्हारे लिए रूस से लड़े, इसके बदले अगर हम एहसान करें कि रूसियों को तुम्हारी तरफ ना जाने दिया, तुमने जवाब में 52 मुल्कों को हमारे ऊपर छोड़ दिया और हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। आज वो खुसरा बिलावल खड़ा होकर कहता है कि अफगानिस्तान से हमें प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है, ओए तुम्हारी तरफ ये डीजल रवाना है, डीजल, ये पानी देखो, ये डीजल है। साला खुद खड़ा हो नहीं सकता बिलावल, अपना मुल्क गर्क और तबाह है, करप्शन में, IMF के कर्जों में गर्दन तक डूबा हुआ है, और वो खड़ी होके कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में हमारे बारे में बात करता है। ये पहला वजीर खारजा है दुनिया में जिसके पास टिकटॉक का अकाउंट है। ये एटमी मुल्क का वजीर खारजा है, नूनू, और वजीर आजम इनका चोर है। बरतानिया ने मुर्गी की चोरी में पकड़ा हुआ है, उसने कड़क मुर्गी छुपाई थी। तो ये हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। खुदा कसम, ऐसे मुल्क, ऐसे झुकी गर्दनों, दल्लों, हिजड़ों के मोहताज हो तुम लोग। ये भी खड़े हो कि हमें नमक हराम कहते हैं। नमक हराम तुम हो या हम हैं? जब सारी दुनिया हम पे छोड़ी, मुल्क हमारा तबाह कर दिया, फौज तुम्हारी मुफ्त में अमरीकियों के साथ काम कर रही थी, फिर भी हम नमक हराम हैं? ये पानी नहीं है, ये आबे जमजम है। पानी नहीं है, ये डीजल है। देखो, मैं इस डीजल के बारे में बोल रहा हूँ। हमारी खुशकिस्मती ये है कि तुम्हें चैन से बैठने दिया जा रहा है। ऐसा पानी का समंदर जो तुम्हारी तरफ जा रहा है, ये पानी कीमती है। ये पानी काले पंजाब जा रहा है, और इससे वो सफ़ेद गंदुम काश करके फिर भी हमें नमक हराम कहते हैं। उनका कुसरा वजीर खारिजा जो है उसको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हमारा मुल्क का ये पानी आपको जाता है, फिर भी आप हमको नमक हराम कहता है। ये पानी नहीं है, डीजल है। आपके मुल्क को फ्री जाता है, आपने ज़राअत इसका इस्तेमाल, इसलिए आप नहीं चाहता है कि हमारे मुल्क तरक्की करे और अपने पानी को अपने खुद इस्तेमाल करें। तो आपने अमेरिका का ग़ुलामी को हक़ हवालियत दिया, 20 साल अफ़गानियों को अमरीकी गोलियों पर बमबार किया, फिर भी आप नमक हलाल, हम अजीज नमक दोस्तों, हराम। लगे हाथों में अफगानिस्तान के हवाले से भी एक खबर आई है, तो बता दूं कि अफगानिस्तान की तालिबान ने बलख प्रोविंस में ये ऑर्डर इशू किया है कि अफगान औरतें अब मर्द डॉक्टरों को पास नहीं जा सकती। यानी कोई औरत बीमार है तो वो किसी आदमी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। औरतें एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, तो औरतें डॉक्टर भी नहीं बनेंगी। जब औरतें डॉक्टर नहीं बनेंगी, जब औरतें जॉब नहीं कर सकती, तो फिर वो बीमार होंगी तो जाएंगी कहाँ? क्योंकि डॉक्टर तो फिर सारे आदमी होंगे। तो ये किस किस्म का इस्लाम है जो कि ये लोग फैला रहे हैं? ये हमारी समझ से बाहर है। अजीज़ दोस्तों, ये है इस्लाम इनका। ये तुर्की में एक मुस्लिम फैमिली जश्न मना रही थी। मेरे पास ये वीडियो नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखाता। इस लड़की की चुम्मियाँ ली जा रही हैं, इसकी रिश्तेदार औरतें चुम्मियाँ ले रही हैं और इसके गले लग रही हैं और जश्न मना रही हैं, क्योंकि सुहाग रात के बाद चादर पे खून के धब्बे आए, जिससे ये साबित हो गया कि ये लड़की कुंवारी थी। सिर्फ ये इनका मतलब ज़िंदगी में इनके पास और कुछ करने को है नहीं। ये चीज़ें रह गई हैं। आप ये देखें इंतहा कि ये डेली मेल की अखबार की रिपोर्ट है कि एक पाकिस्तान में एक रेपिस्ट को, जिसने रेप किया था, उसको इसलिए छोड़ दिया गया कि उसने उस लड़की जिसका रेप हुआ था, जिसका उसने रेप किया था, उसके रिश्तेदारों को इजाज़त दी कि तुम मेरी बहन का रेप कर लो। तो अब जिसकी लड़की का रेप हुआ था, उसके भाई ने फिर इसकी बहन का रेप कर दिया और इस तरह मामला बराबर हो गया। कोई सोचे ज़रा कि उन दो लड़कियों का क्या हाल है। अब इस मुल्क में आप और क्या देखना चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसानियत नाम की अगर कोई चीज़ बची है तो मुझे कोई बता दे। इधर POK गिलगित बल्तिस्तान की हालत यह है कि हज़ारों नहीं लाखों लोग
इतना सा इलाका है, साइज में बड़ा है, आबादी में छोटा है, फिर भी लाखों लोग हर जिले में खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारा ज़मीनी भाई जो है वो लद्दाख है, पीओके कश्मीर के साथ है, हम लद्दाख के साथ जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि लद्दाख में खुशहाली है, लद्दाख में कोई भूख से नहीं मर रहा, सबको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, सबको नलकों में पानी अवेलेबल है। अजीज़ दोस्तों, मैं देख के हैरान रह गया। मेरे कश्मीरी दोस्त ने एक वीडियो भेजी, उसमें इसने अपने गांव का बताया, पीओके का, कि वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है तो लोगों ने बर्फ़ जमा करके अपने घर ला के पिघलाई है ताकि उससे नहाने धोने का काम कम से कम हो सके। आप वो पानी पी तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम दूसरे कामों के लिए। ये कश्मीर के पीओके की हालत है, जहाँ से गिलगित बल्तिस्तान और पीओके से पाकिस्तान का पूरा पानी आ रहा है। वहाँ पे ये देने के लिए इनके पास पानी नहीं है और ये बातें करते हैं। तो लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान के लोग लद्दाख की मिसाल दे रहे हैं कि लद्दाख में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, इंटरसेक्शंस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, गांव गांव को इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी की सहूलत पहुंचाई जा रही है, बिजनेस हो रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है, अमन है, सुकून है, जॉब्स मिल रही हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना दालें हैं, ना आटा है, ना चावल है, ना जॉब्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके में। और ये वीडियो जो वायरल हुई है, इसमें बड़ी रैली निकली है जो कह रहे हैं कि कारगिल रोड खोलो और हमको अब उस तरफ लद्दाख से मिलना है, हम लद्दाख के साथ मिलने को तैयार हैं, यानी इंडिया के साथ मिलने को तैयार हैं। अब हमें पाकिस्तान में रहना बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए अब पाकिस्तान में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ पीओके इन गिलगित बल्तिस्तान, केपीके, बलोचिस्तान, हर जगह तबाही है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश रहेगी? हमें अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं। उसने तो 71 में बंगालियों की मदद करना तो दूर की बात, वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता रहा है। उल्टा पाकिस्तान को बचाया जब इंडिया वेस्ट पाकिस्तान की तरफ आ रहा था। अगर उस वक्त इंडिया ने हिम्मत ना दिखाई होती तो ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड कंटिन्यू रहता और पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे कब्जा कर लेती। लेकिन खैर हो भारत की कि भारत ने मदद की और आज बंगाली आज़ादी और सुकून का सांस ले रहे हैं। कुछ बंगाली आज वहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। उनको अकल के नाखून लेने चाहिए कि तुम जिस मज़हब की बुनियाद पे हिंदुओं को मार रहे हो, उसी मज़हब की बुनियाद पे पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने तुम लोगों को मुसलमान होते हुए मारा था, कत्लेआम किया था। यही हिंदू फौजें आई थी जिन्होंने तुम्हें बचाया था। आज कुछ शर्म करो, कुछ हया करो कि ये एहसान फरामोशी ना करो। अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी करंटली। आगे मज़ीद आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।